नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव पंजाब के याद कीजिए, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को यानी कांग्रेस को शहरी वोट ज्यादा मिला था, बहुत ज्यादा, और ग्रामीण वोट बहुत कम। ये मौका अच्छा था। केंद्र सरकार ने कृषि बिल पारित किया, कानून की शक्ल ली इस बिल ने, और दूसरे राज्यों ने लागू किया। और ये लाजमी होता है, अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसको लागू करना राज्य सरकारों का फर्ज है। सभी सरकारों ने ना नुकुर करते हुए इस कानून को लागू किया, लेकिन कैप्टन साहब अड़े रहे। ठीक है, कैप्टन साहब अड़े रहे, उन्होंने कानून को लागू नहीं किया। ऊपर से उन्होंने देखा कि मौका अच्छा है तो किसानों को उकसाना शुरू कर दिया। जब किसानों को उकसाना शुरू कर दिया तो किसान सड़कों पर आ गए। यह सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए है। 2017 में क्योंकि शहरों से वोट मिला था, ग्रामीण इलाकों से वोट कम मिला, लिहाजा इनको यह लगा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अभी से उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाए। और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इन्होंने कृषि बिल को लागू नहीं किया, किसानों को उकसाया। इनको ये लगा कि 2022 में इनको ग्रामीण इलाकों से भी वोट मिलेंगे और इनकी सत्ता बरकरार रहेगी। 2017 में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रकाश सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल को सत्ता से उखाड़ फेंका था, क्योंकि उस सरकार से भी लोग तंग आ चुके थे। क्योंकि बादल परिवार की जो पंजाब में गुंडागर्दी है उससे लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने कैप्टन को एक विकल्प के तौर पर चुना था, लेकिन कैप्टन ने जो वादे किए थे, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो वादे किए थे पंजाब में वो पूरे नहीं किए। तो उनको लगा कि अब क्या कहें, किस चीज को लेकर जाएं। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने कृषि कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। इस कानून को पंजाब में लागू नहीं किया। केवल 6% किसानों का आंदोलन है, जो कि मोस्टली पंजाब से हैं, फिर थोड़े बहुत हरियाणा से हैं। हाँ, बिहार में भी छिटपुट विरोध है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ऐसा विरोध जो कि ज्यादातर किसान जो आपने देखे वो सब सिख हैं, जाट हैं, वो ये उनका आंदोलन है। और इसको अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही इसको, इन किसानों को आगे किया गया है। अब क्या है, किसान अड़े हुए हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन कोई इसमें कोई रास्ता नहीं निकल रहा। अब अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे हट जाते हैं तो उनके एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। यानी कि इसको कहते हैं ना, थूक कर चाटने वाली स्थिति। मतलब आप पीछे हट जाएंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आपने किसानों को तो आगे कर दिया, अब वो अड़े हुए हैं और वो किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की, केंद्रीय गृह मंत्री से, लेकिन बातचीत में कोई खास कुछ तो निकला नहीं, फिर वो लौट गए। लेकिन अब करें क्या? अगर इस कृषि बिल को, इस कृषि कानून को अपने यहां लागू कर देते हैं तो अपने किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा और किसान कहेंगे देखिए आप तो पलट गए, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं अकाली दल को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अकाली नेता इस ताक में बैठे हुए हैं। हरसिमरत कौर बादल ने कोई किसानों के लिए ही, किसानों की भलाई के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा थोड़े ही दिया। इतना बड़ा त्याग उन्होंने वहां अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किया, क्योंकि पंजाब में जो मंडियां हैं वो ज्यादातर इन्हीं लोगों की हैं, इन्हीं लोगों के बिचौलिए हैं। इन इन बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। और बिचौलियों को जो पैसा मिलता है, क्योंकि बिचौलिए, किसान रेट तय नहीं करता, बिचौलिए करते हैं, एक माहौल बना देते हैं, और वो पैसा सरकार के पास भी जाता है। उसका एक हिस्सा सरकार को मिलता है, जो सरकार में होती है या जो जो नेता होते हैं उनकी जेब में जाता है। ये पूरा खेल रचा गया है। तो बहरहाल ये किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है, अभी भी रास्ते जाम कर रखे हैं, बाहर से सामान आ नहीं रहा, दूध फल सब्जियां महंगे हो रहे हैं। और मुझे तो डर इस बात का है कि जो लोग आज किसानों के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं, कल को अगर वो इतने परेशान हो जाए, उनको आवश्यक वस्तुओं की भी उनको कमी पड़ जाए और उनके लाले पड़ जाए उनको खरीदने के, तो फिर यही लोग किसानों को गालियां देना शुरू कर देंगे। कहीं ये स्थिति पैदा ना हो, इसलिए सरकार को और किसानों को भी चाहिए कि वो एक बीच का रास्ता निकाले, जिसमें उनका भी भला है और सरकार का भी भला है। और अगर ये कोई बीच का रास्ता निकल आता है तो जाहिर है
जो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लगाई हुई आग है, ये बुझ सकेगी और उनकी अकड़ भी थोड़ा ढीली पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।